संचय। 11th में क्या पढ़ रहे थे मैथ में, हम क्रमशः संचय की टॉपिक चल रहा था, ठीक। उसमें अगर हम बात करें तो मैं एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, अभी 6.1 कंप्लीट हो गई थी। आपको ये भी पता होगा कि हम किताब आपकी कौन सी चला रहे हैं, ठीक है। शांति से बैठ जाओ, इधर आगे, इधर देख, जो मैं बताऊँ वो ध्यान से देखते जाना यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 6.2 पे चल रहे हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज अपनी है। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या एक फार्मूले के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसको हालांकि प्रूव भी कर सकते हैं उस फार्मूले को, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं, हम जितनी ज़रूरत होगी उतना हम कहीं पे करेंगे। एक्सरसाइज आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 6.2 हो जाएगा। किताब तो आपकी पता ही है, एक्टिव की बुक है, ठीक है। तो हम इससे पहले एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। हालांकि हम डिस्कस कर चुके होंगे पहले से, अगर नहीं भी बताया तो मैं इस पर बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे एक कॉन्सेप्ट हमें आता है, जैसे NPR क्या दिया गया है आपको, NPR। तो NPR की अगर बात करें यहाँ पर, यानी एक्स सपोज करो यहाँ पर n का मान कोई भी दे रखा है, जैसे हमने बात दे दिया 5 और r का मान हमने दे दिया r, ठीक है। तो इसका इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी r का मान दे दिया 3, ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। एक सपोज करने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर NPR, जैसे यहाँ पर n का मान हमने वैल्यू कुछ भी 5 ले ली और r का वैल्यू क्या ले ली हमने, 3 ले ली। तो क्या करते हैं, n की जगह पे 5 हो जाएगा और p हो जाएगा, इसका r का मान क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे आपको कुछ सवाल मिलेंगे तो उसको हम कैसे सोल्व करें उनके बारे में जानते हैं। जैसे एक NPR की अगर बात करें हम, तो NPR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल और बटे क्या हो जाएगा, n माइनस का r फैक्टोरियल। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी है इसी का खेल होगा। दूसरे अगर कंसेप्ट की बात करें, दूसरा एक आपको, ये तो पहले ही मैं एक्सरसाइज में बता चुके हैं आपको, NCR वाला। तो क्या हो जाएगा इसका कंसेप्ट, तो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। इसके बारे में हम पीछे क्लास में ही डिस्कस कर चुके। तो तुम्हें ध्यान यहाँ पर क्या रखना होगा, NPR वाला फॉर्मूला आपका कंसेप्ट होता है n फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। और अगर बात करें n फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल के बारे में हम जान चुके हैं, क्या डॉट डॉट करते कहाँ तक लाना है, इनटू में हमें बैक आना होता कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और एक, हाँ, एक कंसेप्ट यही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, अगर कहीं पे भी आपको 0 फैक्टोरियल अगर दिख जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और एक फैक्टोरियल का मान तो 1 होता ही होता है, ये तो पता ही ना चाहिए, ठीक है। अब चलें एक्सरसाइज पे, हाँ ठीक है, ये लिखते जाना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर 6 पॉइंट की हम बात करें, पहला क्वेश्चन की बात करें, तो पहले क्वेश्चन का हम ए पार्ट की बात करें, तो ए पार्ट में सवाल क्या दिया, दे रखा है हमें 8p2 ये दे रखा है। तो भाई यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, n का मान 8 हो जाएगा और r का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो वही फार्मूला लग जाएगा, n फैक्टोरियल बराबर, सॉरी NPR बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे n माइनस के r फैक्टोरियल। अब देखो बात करिए तो n का मान यहाँ पर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 8 माइनस के r की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। ये चीज़ को ध्यान में रख लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से अगर 2 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये तो पता ही होगा, 6 फैक्टोरियल बचेगा। अब इसको अगर तो फैक्टोरियल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 8 सत्ते कितना आंसर आ जाएगा इसका 56, यानी कि 56 आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, बस इस कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, n माइनस का r। n का मान जो भी दे रखा होगा और r का मान जो भी दे रखा होगा, यानी कि n का जो मान दे रखा होगा वो पुट करना है, r का मान जो दे रखा है वो वाले पुट करना होगा। बाकी तुम्हें पता ही है, फैक्टोरियल का मतलब हम बता ही चुके। ये क्या ड्रामे कर रहा है, बनवाओ तो जी चाचा नेहरू, अभी साले इतना मारूंगा ना, उत्तराखंड बना दूंगा तेरा, अभी बता रहा हूँ मैं, गधा। जो मैंने बोला वो काम किया तूने, ये वाला देख, क्या फ़ायदा, पिट जाएगा किसी दिन। मैं तो बहुत बता रहा हूँ तुझे, बहुत पीट दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से, और कसम से बता रहा हूँ तेरा उत्तराखंड बन जाएगा, इतना मारूंगा तुझे, और कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और तेरे उल्टे घर वाले भी तेरे पीटेंगे। मैं बता रहा हूँ तुझे, ध्यान दे लिया कर इसलिए।
ज़्यादा ड्रामे कर रहा है। उधर क्या देख रहा, देख क्या क्या देख रहा था उधर, बता। सवाल मैंने यहाँ पर लगा तो उधर क्या देख रहा था? गधा। अगले सवाल को दे, ये खुद लगा सवाल तू। जैसे दे रखा है 10 PR 10 P2, ये दे रखा है ना, सॉरी 10 P7 है। लगा जल्दी से, इसको लगा, देखे क्या आंसर करता है तू। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें एन का मान क्या होगा? 7 होगा एन का मान। भाग मूंग खा के आया क्या? कुछ खा के आया कि नहीं? ये खाली पेट चला आया। अभी हमने क्या बताया था, देख ऊपर वाला मान किसका होगा? एन का मान होगा। और नीचे वाला देख किसका मान दिया गया? आर का मान दिया गया। गधे की तो एन का, एन बराबर 10 होगा कि 7 होगा? चूतिया साला। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10, और आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 होगा। अब भाई एन पी आर के का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन पी आर बराबर क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। मैं हर जगह देख लिख रहा हूँ, हर सवाल को लगाने से पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो एन माइनस का आर फैक्टोरियल। बेटा सुधर जा, ये दांत मत दिखा मुझे, सुधर जा। ये तो बहुत पिटेगा किसी दिन, बता दे रहा हूँ मैं तुझे। उत्तराखंड बना दी और नदियाँ बहेंगी तेरी, हम बता दे रहा हूँ मैं, जगह जगह से। अब देख 10 P की अगर बात करें यहाँ पर दोस्त, तो 10 का यानी 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 माइनस का 7 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? और 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 फैक्टोरियल। 10 की अगर बात करें तो या तो 10 फैक्टोरियल का मान तुझे पता होना चाहिए हमें, ठीक है, 10 फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए, या 3 फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए। तो तुम एक काम करते, क्या करते, 10 गुणे नहीं भी पता है तुम कैलकुलेशन कर ले, 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब ये बचेगा जो भी ये गुण मल्टीप्लाई में आएगा भाई, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20, छिंगा कितना हो गया? 120। पढ़ा आता है? 120 सत्ते कितना हुआ? 84, 840। 840 का 8 में गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, गुणा तो करना आता ही होगा। ठीक है, नहीं अब चल, मैं तो पता नहीं कर दूंगा, पहले गुणा करके दिखा एक बार। आ गया 60 48 00। तो कितना आएगा? 60 48 00। ऐसे ही अगर दिमाग से पढ़ा कर तो काम नहीं बन जाएगा तेरा। ठीक है, इस चीज़ को तुम लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, बाकी कुछ भी करना नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, और बाकी तुम्हें कंसेप्ट अगर याद है तो हर एक सवाल तुम पे सोल्व होगा। अब देखो आगे सवाल को देखो। आगे सवाल क्या देख रखा है? 20 P 15। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी कोई नहीं, कोशिश करते हैं। 20 P, तो भाई NPR वाला फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है, ठीक है। 20 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 माइनस का 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर सोल्व स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन में आपका हो जाएगा 20 में से 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो बात करें यहाँ पर 20 फैक्टोरियल, तो 20 में गुणे उल्टा हो जाएगा, मतलब 18 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 16 गुणे 15 गुणे 20 फैक्टोरियल है ना? हाँ ठीक है, 20 P 15, ठीक है। 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 10 गुणे 17 16 15 14 13 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, सॉरी 5 तक जाना ना, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। हाँ कहाँ? रुक जाए 1 मिनट। हाँ ये ऐसे ही गुणा किया जाएगा। ये तूने गलत कर लिया, आर का मान गलत निकाला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर जो इसका गुणा कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर गुणा नहीं कर पाएगा तो अगर इसको सरल तरीका देखा जाए तो देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई कर दे रहा हूँ पहले। यहाँ पर
गुणा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं गुणे से नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, तुमको कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, देख जैसे क्या दिया 20 फैक्टोरियल, ठीक है। 20 को अगर हम देखो हम चेंज करेंगे उधर, तो 20 को हम क्या ले सकते हैं, आप 19 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, और 17 भी लिख सकते हैं। इसको 17 फैक्टोरियल तक छोड़ दो, अपॉन में ये 5 4 3, अगर आंसर ही मैच कराना है तो, बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं। गुणा करना आता है, गुणा इतना बहुत सालें लग जाएंगी। देखो 5 चौके इधर 20 हो जाएगा, 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये काट दो, 3 छक्का 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो 19 3 कितना हो जाएगा, 57 गुणे 17 फैक्टोरियल। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वरना 17 फैक्टोरियल का अगर तुम्हें मान पता है या गुणा पता है तो वो उसका भी हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं करो यहाँ पर। जब इतना ही आंसर दे रहे हो तो हमें क्यों आगे बढ़ना, माथा पच्ची करनी नहीं ना अपन लोगों को। जब इतना ही आंसर दे रहे हैं माथा पच्ची क्यों करें। हालांकि गुणा तो हो सकता है ना, अनलिमिटेड में हो जाएगा ये, अनलिमिटेड नहीं मतलब लिमिटेड में हो जाएगा। अगर आगे सवाल की बात करें तो डी नंबर सवाल क्या दे रखा है, 6p2, तो इसको बात करें क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 4, अपॉन से अपॉन कैंसिल हो जाएगा, और 6 पंचे क्या हो जाएगा आपका 30, आंसर हो जाएगा। अगले अगर सवाल की बात करें, ई नंबर सवाल, 7p3 अपॉन में 3p2, ये दे, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 7 माइनस का 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू में पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 में तो जाएगा 1 फैक्टोरियल बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 में तो जाएगा, नीचे आपका आ जाए 3 फैक्टोरियल। अब देखो बात करें तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपॉन में आपका 4 फैक्टोरियल गुणे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 4 से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 7 बना क्या आ जाएगा आपका 35 इंटू 1 का मतलब कोई 1 में गुण कितने का भी गुणा करो 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 हो जाएगा। अगला देखो एफ नंबर जो सवाल दिया गया इसका, इसमें दे दिया गया 0 फैक्टर, तो 0 फैक्टोरियल का मान अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस ही किया था, तो 0 फैक्टोरियल का मान डायरेक्ट आप क्या रख देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सवालों को लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़े सवाल हटके आने वाले, थोड़े अच्छे सवाल आने वाले, ठीक है। इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और तू ड्रामे कम किया कर, ठीक है। पिटपटा जाएगा किसी दिन तगड़ा वाला, अच्छी तरीके से ठोक दूंगा तुझे मैं। देखो ये सवाल दिया गया, इस सवाल को थोड़ा देखो हटके सवाल दिया, इसमें क्या पूछा गया है तुम्हें, तो लिख दिया हमने क्वेश्चन 15 PR बराबर 2730 दे रखा है, तो हमें आर का मान यहाँ से डिफाइन करना है, यानी कि आर का मान हमें यहाँ से निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, ठीक है बलबूते, ठीक है। गर्मी और कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। देखो ये सवाल दिया गया, तो पहली तो बात क्या 15PR दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बटे 15 माइनस का आर फैक्टोरियल, इतना हुआ बराबर ये क्या हो जाएगा 2730। अब एक काम करते क्या 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस के आर फैक्टोरियल, इतना हमें कन्फर्म हो गया यहाँ से बराबर 2730 के हमें फैक्टर करने पड़े, तो हम पहले 2730 के यहाँ पर क्या कर ले रहे फैक्टर कर ले रहे 2700, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, जिसके बाद में 0 आएगा वो किससे कट जाएगा 2 से भी कट सकता है, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 पंचे 1365 हो गए। अब शायद 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। अब काटेंगे किससे, अब डायरेक्ट कट जाएगा किससे 5 से, 5 नेम 45, 5 एकन 5, अब 7 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, फिर किससे कट जाएगा 13, यानी फैक्टर हमारे ये देखो इतने फैक्टर हो गए। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, ऐसा कर सकते हैं 5 3 15 हो गया हुआ, और 7 दूनी यानी घटते क्रम में बनाना साइड करना, जैसे 5 यहाँ पर देखा जाए 5 3 15 हो गया, तो इसको पहले लिख ले रहे हैं हम, क्या हो जाएगा 15 इंटू, इसके बाद एक कम करना ना, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा गुणे, इसके बाद क्या हो जाएगा 13। इतना कन्फर्म हो गया, बिल्कुल हुआ। अब क्या करते हैं
हमें इसको एक तक को ले जाने के लिए तुम्हें हमें क्या होना चाहिए, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 10 7 गुणे ऐसे करके एक तक लेके जाना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, 12 फैक्टोरियल का ऊपर गुणा कर दे रहे और इसका नीचे भी 12 फैक्टोरियल क्या कर दे रहे हम गुणा कर दे। इससे हम गुणा करें कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे तो ये कट ही जाना, तो 12 और मान तो ही बचेगा। तुमने 12 फैक्टोरियल ऊपर से गुणा मतलब अंश में भी गुणा कर लिया और क्या कर लिया, हर में भी गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या इस चीज़ को, अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। 15 फैक्टोरियल का अगर मान की बात करें तो 15 गुणे 14 गुणे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रुको 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 10 यानी एक तक तो जाना ही जाना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल, क्योंकि 15 फैक्टोरियल का मान तो वही निकल के आएगा ना, एक तक जाएगा, तो इसको हम 15 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका नीचे 12 बचेगा, फैक्टोरियल हमने क्या हटा दिया था यहाँ पर, 15 से ये 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर देखा जाए, ये यहाँ पर आ जाओ, तो 15 माइनस के आर बराबर आपका 12 हो जाएगा। माइनस के आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर लेके जाएंगे माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस के आर बराबर 12 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 से माइनस आपका कट जाएगा, क्योंकि बराबर में जो चीज़ बराबर होती है वो कट जाती है। तो आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। करा कुछ नहीं है, 15 पी आर दिया, आर का मान यहाँ से निकाला, तो इसको 15 फैक्टोरियल बटे 15 माइनस का आर फैक्टोरियल हो जाएगा। कहाँ से, एन पी आर से। एन पी आर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ये कन्फर्म है ना, अगर ये कन्फर्म है तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। 2730 के हमने यहाँ पर फैक्टर किए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 आया। अब देखो इसको बैक लेके जाना पड़ेगा, तो बैक लेके जाएंगे तो पहले 13 दिया गया यहाँ पर, तो अगर और भी देख लो तो यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा, लिख लिया। 7 दूनी 14 हो जाएगा, लिख लिया। 13 आपका दिया गया, अब इसमें 12 फैक्टोरियल से गुणा कर दिया और 12 फैक्टोरियल से क्या कर लिया, नीचे भी गुणा कर दिया, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी हमने सोल्व करी तो आर का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, तो इसको रुको फिर हम आगे सवाल को देखते हैं। लिख ले बलबूते, नाम ठीक रख दिया तेरा मैंने। देख ये सवाल दिया गया, इसको कर पाएगा बलबूते, तो तेरी सिस्टर क्यों नहीं आती पढ़ने, क्यों उसको पास नहीं होना। सही बात है, कर पाएगा इसको, बस वही अब नियम अपनाना है। क्या सोल्व में इसको ले सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस के आर फैक्टोरियल। इतनी चीज़ कन्फर्म है एन पी आर से, बराबर 1320। अब 1320 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, वो वाला छक्के नहीं बोला हूँ मैं एक बचेगा, 2 छक्के 12 जीरो, 2 से काटेंगे 330 हो जाएगा, 33 दूनी 66 होता है। अब 2 से फिर काट सकते हैं ना हम, 2 एकम 2 बचेंगे कितने, 13 हो गए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65 हो गए। 3 से काटो, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 बचे 15, अब 5 से कट जाएगा, 11 पंचे 55। अब देखो एक ही बात है, फिर 11 से कट जाएगा, तो हमें क्या लाना, बैक साइड जाना, बैक। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 12, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर, लेकिन 14 तो नहीं बनेगा। अगर 5 अगर 15 कर सकते हैं, 15 के बाद हमें 14 लाना, 14 तो नहीं बन सकता यहाँ पर, तो 15 नहीं ले सकते हम। और क्या हम 12 बना सकते हैं, पहले देखो 15 से के बाद 13 तो है नहीं इसमें, 13 भी नहीं हो सकता और 14 भी नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, तो नीचे जाना पड़ेगा। 12 बन सकता है देखो यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 3 12 बने, 12 के बाद 11 होना चाहिए, ठीक है। 11 के बाद 2 दूनी 4 3 12, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 10। तो इसके अगर फैक्टर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 माइनस का आर फैक्टोरियल। देखो इसका सीधा का फंडा क्या है, यानी कोई भी फैक्टर अगर करते हैं इसमें तो हमें बैक साइड जाना, मतलब पीछे, मतलब बैक होना पड़ेगा। देखो 11 दे रखा है, तो ये 11 से पहले हम देखो ये कोई डिजिट दे रखा 12, तो 12 तो बन जाएगा। 12 से पहले भी देख चेक कर लो, 12 से पहले क्या होना चाहिए, 13 होना, 12 के मतलब पहले, मैंने 12 के बाद कौन सा होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 13 तो नहीं बन पाएगा, जब 13 नहीं बन पाएगा तो जरूरत भी नहीं बनने की, तो हम क्या करेंगे 12 को बनाएंगे। तो इसको ले सकते हैं 12। 12 के बाद जो भी नंबर आएगा घटते क्रम में 11 आएगा, तो 11 दिया गया है।
11 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आएगा, तो 5 दूनी 10 अपना वो भी बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 दिया हो गया, 5 दूनी 10 और 11 तो दिया ही गया, इतनी चीज़ हुई। अब एक काम करते हैं, इसमें भी हम कितने 9 फैक्टोरियल से ऊपर गुणा करते हैं, क्योंकि हमें 1 तक लेके जाना, तो 9 फैक्टोरियल से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे भी हम कितने गुणा कर देंगे, 9 फैक्टोरियल से। अब देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 माइनस के आर फैक्टोरियल, इतनी चीज़ कन्फर्म हुई। हाँ, फिर तू देखने लगा, फिर बदतमीजी करने लगा। भाई साहब तेरा जादू करना बना दिया तो कहना, देखना अगर तू अगर थोड़ा भी अगर साइड ब्रैकेट पाया मैंने तेरे अंदर। इसको ले सकते हैं 12 फैक्टोरियल, मैं बोल नहीं रहा हूँ, चल कोई बात नहीं, ये 9 फैक्टोरियल। अब देखो 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या होगा आपका 12 माइनस के आर बराबर आपका 9, और माइनस के आर बराबर 9, माइनस का 12 हो जाएगा इधर, तो माइनस के आर बराबर 9 में से 12 तो घटता नहीं है, बढ़ जाएगा, हाँ माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और किसी हमें क्या मतलब है, अपना काम बन जाएगा, बन गया। देखो इतनी चीज़ करनी होगी, इतनी चीज़। देखो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया। देखो सीधी सी बात है, फैक्टोरियल का मतलब होता है हमें 1 तक लेके जाना होता है। तो पहले देखो 11 नंबर दे दिया, तो 11 से पहले देखो कोई नंबर भर रहा है, तो 11 से पहले इन फैक्टरों में देखेंगे कोई पहले नंबर भर रहा है, तो 11 से पहले ये 5 या 15 तो बन रहा है, तो 15 के बाद 14 आना चाहिए, तो 14 तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे, तो ना तो 15 लेंगे ना 14 लेंगे। 14 के बाद 13 तो बन ही नहीं सकता, तो 13 भी नहीं लेंगे। क्या 12 बन रहा है, तो 12 देखो बन रहा है, 2 दूनी 4 3 12 बन गया। 12 के बाद 11 बनना चाहिए, 11 भी बन रहा है। 11 के बाद 10 बनना चाहिए, तो 10 भी बन रहा है। इतना कर लिया हमने, 12 गुणे 11 गुणे 10, इतना करने के बाद अब देखो 9 फैक्टोरियल यानी 1 तक ले जाना, तो 9 फैक्टोरियल का ऊपर गुणा करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरीके से 9 फैक्टोरियल। तो ये इससे ही कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, 12 माइनस के आर बराबर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल हटा देंगे, बाकी कैलकुलेट कर लिया, बाकी तो होशियार होगी तुम लोग। ठीक है ना, उसको मिटा दिया जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरे का सी पार्ट, दूसरे के अगर सी पार्ट की बात करें तो क्या है सवाल, अच्छा सवाल, NP4 अनुपात दे रखा है उन्होंने, रेशियो NP5 बराबर 1:2 दे रखा है, तो हमें n का मान, यहाँ से n का मान निकालना है। हाँ ठीक है, हो जाए। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग यानी कि डिवाइड। इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल बटे n माइनस का 4 फैक्टोरियल, अनुपात लगा दिया। इसको जब सोल्व करें n फैक्टोरियल बटे n माइनस के 5 फैक्टोरियल, इतना चीज़ का 1:2 दे रखा है। अनुपात को जब हम डिवाइड में चेंज करें तो n फैक्टोरियल बटे n माइनस का 4 फैक्टोरियल। जब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएं तो गुणा लगाएंगे, तो हम उल्टा कर लेंगे इसको, n माइनस के 5 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। इतनी चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए, मतलब जैसे 1/2 लिखा है और 3/2 लिखा है, तो मतलब क्या उल्टे हो जाएंगे, तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2/3 के रूप में आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा, वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, और ये आपका हो जाएगा 1 यानी 1/2। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या करते हैं n माइनस का 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का 4 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर n माइनस का 5 फैक्टोरियल, अब इस चीज़ को एक को चेंज करना पड़ेगा ना हमें, तो इसको चेंज करेंगे हम नीचे वाले, तो n माइनस के 4 इंटू n माइनस का 1 कम करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना कि n माइनस का 4 अगर था तो ये हमने यहाँ पर कैसे कर लिया। हमें पता है कि n फैक्टोरियल का जो मान होता है वो क्या होता है n इंटू n माइनस का 1, इसी तरीके से n माइनस का 2, यानी कि एक कम होता जाएगा। जैसे बात करें यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 1 तक देखो यहाँ से कम ही तो हो रहा है। 5 से 1 कम हुआ 4 हुआ, 4 से 1 कम हुआ 3 हुआ, 3 से 1 कम हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 2 से 1 कम हुआ तो 1 हो गया, 1 तक लाना होता है। अब देखो n फैक्टोरियल के जैसे मान की बात करें, जैसे 5 फैक्टोरियल था, इसी तरीके से n फैक्टोरियल होगा, इसमें भी तो 1 कम करेंगे, तो पहले देखो 5 लिखा तो पहले n लिख लिया, इसमें से हमने एक कम किया तो इसी में तो n माइनस का 1 कम कर दिया, अब n माइनस का 1 फिर कम करेंगे, अब इसमें से एक यहाँ पर देखो कम करेंगे, n माइनस के 1 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस का 1 माइनस 2 जुड़ नहीं जाएगा,
माइनस का 2 हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें से हम एक कम करेंगे तो n माइनस का 4 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी n माइनस का क्या हो जाएगा 5 टोटल बराबर 1/2। अब देखो इस, और मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। हाँ, इससे ये चीज़ दोबारा अगर पूछा ना कल मैंने तो, अगर नहीं बता पाया फिर बताऊंगा, तो जो अभी हिला रहा है घंटा अपना, ये देखो n इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1/n माइनस का 4 बराबर हो जाएगा आपका 1/2। एक से एक बराबर में बराबर चीज़ कट जाएगी, तो n माइनस के 4 बराबर आपका 2 हो जाएगा। n के अगर मान की बात करें तो 4 उधर प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो आपका बेटा n का मान क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं किया हमने एक्स्ट्रा, जिससे कोई प्रॉब्लम, बाकी देखो ऐसे हमने कर लिया। ये तो पता ही है NP-R वाला फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे सवाल पे चलते हैं। भूख प्यास लग रही, मांग गया। देख लो तीसरा, ये देख लो सवाल, इसके बाद जाना। तीसरे का ए सवाल दिया गया क्या, 30 PR, यानी कि 30 PR, यानी n का मान 30 है, r का मान तो r ही रहेगा, बराबर दे रखा है उन्होंने 21 में इंटू 30 PR माइनस का 1, 30 PR माइनस का 1 ये दे रखा है। तो भी हमें r का मान यहाँ से निकालना है। बाकी देखो बहुत ही इजी सवाल है, क्वेश्चन मार्क है ये, दो मत समझ लेना तुम। देखो 30 PR तो यानी कि इसको ले सकते हैं 30 फैक्टोरियल अपॉन में 30 माइनस का r फैक्टोरियल, होगा बिल्कुल होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 21 गुणे इसको 30 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 30 माइनस के, अब माइनस की वजह से यहाँ पर देखो पर लिख दे रहा हूँ माइनस का फैक्टोरियल, इतना हुआ। अब देखो बराबर में बराबर चीज़ ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इतना कन्फर्म हुआ। 1/30 माइनस के r फैक्टोरियल बराबर 21 अब देखो 30 माइनस का, और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका r प्लस का 1 फैक्टोरियल। अब देखो 1/30 माइनस का r फैक्टोरियल बराबर 21 अब 30 माइनस का r, इसको अगर हम चेंज करें यहाँ पर, अब देखो इसको अगर चेंज करें एक कम करते जाएंगे, जब इसमें से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा 30, इसमें तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होगा, कम हो जाएगा, तो 30 माइनस का r फैक्टोरियल बचेगा। बराबर में बराबर चीज़ कट जाती है। इसका इधर हमने देखो क्या हो जाएगा 30 1 31 माइनस के r बराबर, यही तो होगा 30 1 31 माइनस के r बराबर क्या हो जाएगा 21, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस के r बराबर 21 होगा। तो माइनस के r बराबर 21 में से 31 को माइनस किया जाएगा, तो माइनस के r बराबर माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस को हटा सकते हैं, तो r का मान क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति? ठीक है, कोई इमरजेंसी तो नहीं लग रही ना, क्लियर हो गया। लली अब टाइम मिला तुम्हें आने को, है जब ख़त्म कर दिया तब। ठीक है बैठो आगे, तुम्हारी कमी थी सिर्फ। इससे कोई दिक्कत है? नहीं खाऊँ मैं नहीं खाऊंगा। r बराबर 10 आ गया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आगे लिखो फिर मैं आगे बताता हूँ, नोट कर लो फिर बता दूंगा, लली समझा दूंगा तुम्हें। कोई नहीं, आगे सवाल को देखो, बैठ जाओ लली बैठ जाओ। तीसरे का बी पार्ट, तो पापा ने मना किया होगा ना पढ़ने जाओ। वैसे तो मुँह उठा के कहीं भी चल लेती है तू। मैं आज अभी कहाँ, मैंने देखा नहीं था तो बाहर घूम रही थी। बकवास उतनी क्या करो जितनी चल जाया करे लली। देखो सवाल दिया गया क्या 16 इंटू NP3 बराबर 13 इंटू n प्लस का 1 और P3 3 है ना। हाँ, तो इसमें भी हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है?
एन का मान ही निकालना, ध्यान से देखना, मत ही रहो तोले। 16 गुणे एन पी आर, यानी एन पी आर का फॉर्मूला देख लिया इधर। एन पी आर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस का आर फैक्टोरियल। मम्मी जा समझी लली पढ़ रही, लली 2 घंटा पढ़ लो ताकि बाद आ रही, ठीक है। तो 16 एन पी तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस का 3 फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एन का तो एन का मान एन की जगह पे एन ही दिया गया और आर का मान दे रखा है 3, ठीक है। बराबर 13 गुणे, अब देखो इसको ले सकते हैं हम क्या, एन प्लस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस का 1 माइनस का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करते हैं, 16 गुणे एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस का 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखते जाना क्या कर रहा हूँ। अब देखो 13 को ऐसा ही लिख रहे हैं, तो इसको देखो हम चेंज करेंगे, तो एन प्लस का 1, इसमें से अगर एन फैक्टोरियल को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस का 1, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल बचेगा। दिक्कत कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन प्लस का 1 मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस का 2 फैक्टोरियल। इतना तो पता ही है 2 कहाँ से आया, माइनस का, वो भी कैसे, एक में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये चीज़ क्लियर हुई। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल वजन कम कर लो थोड़ा। अब देखो 16 बटे एन माइनस का 3 फैक्टोरियल बराबर 13 और एन प्लस का 1। अब एक काम करते हैं क्या, इसमें से हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं, एन माइनस का 2, इसको चेंज करेंगे, एन माइनस का 2, इसमें से जब एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस का 3 फैक्टोरियल होगा, होगा। हाँ मैंने समझ, मैं यही दिमाग में चल रहा था, तेरे ये के दिमाग में कब आएगा। अब देखें यहाँ पर एन माइनस का 2 है, बन, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, बन आएगा, बन कैसे आएगा। अब ये बता, माइनस के 2 में से करें, इसमें से करें एक कम करेंगे, तो तुझे इतना नहीं पता है, वो पागल सी, 3 2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, एक बचेगा, ये हुआ, क्लियर हो गया। तो एन माइनस का 3, एन माइनस की 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एन माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा 13 एन प्लस का 1। इधर आ जाओ, 16 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एन माइनस 16 दूनी 32 बराबर ये हो जाएगा 13 एन प्लस का 13। 13 एन को इधर लेके आ रहा है, 16 एन माइनस के 13 एन हो जाएगा बराबर 13 प्लस का 32, ये हो जाएगा। 16 में से 13 को घटाएंगे 3 एन बचेगा बराबर 13 और 35 को अगर जोड़े जाएंगे हम, 13 और 32 है ना इधर, तो 3 2 5 3 1 4 45 हो गया। 3 से इसको डिवाइड में काट देंगे, क्या हो जाएगा 3 15, एन बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एन का मान क्या होगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। कोई सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हें दिक्कत हुई तो मैं तुम लोगों को और दिक्कत में डाल सकता हूँ। लिखो जल्दी लिखो उसको। लिख लिया, मैं जब लिख के करूँ तुम लिखते जाया करो, तुम बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाती है मेरे हिसाब से। कल देर थोड़ा टाइम से आ जाया करो, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो तीसरे का सी पार्ट, इसमें भी एन का ही मान निकालना है। मैं एक एक सवाल को लगा रहा हूँ, तो तुम भी एक सवाल को लगाओ। 13 इंटू एन पी फोर बराबर 17 गुणे एन माइनस 1 P4। ये सवाल दे रखा है, इसमें भी एन का मान निकालें तो क्या करेंगे, 13 इंटू इसको ले सकते हैं एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस का 4 फैक्टोरियल बराबर 17 गुणे एन माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा आपका एन माइनस के 1 और माइनस का क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कन्फर्म हो गया था ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 13 गुणे एन फैक्टोरियल, अब देखो इसको चेंज करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस का 1 फैक्टोरियल होगा,
ठीक है, एन तो ऐसे ही रहेगा, एन में से एक कम गया, एन माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो एन माइनस के 4 को ऐसा ही लिखो, फैक्टोरियल बराबर 17 गुणे एन माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस का 5 हो जाएगा इधर। चलिए अब तो दिक्कत नहीं हो रही ना। कैलकुलेशन नहीं आती तुम समझ लो कितना लेवल तुम्हारा डाउन है। इतना हुआ, ये 13 n हो गया अपॉन में n माइनस का 4, इसमें से अगर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस का 5 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो इसको चेंज कर रहे हैं हम, तो n माइनस का 4 इंटू एन माइनस का 5, क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ, बराबर 17 बटे n माइनस के 5। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये उसका सोल्व हो जाएगा क्या, 13n बराबर इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 17n माइनस के 17 चौके 68। ये क्लियर हुआ। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, ये 68 को इधर लेके आ रहे हैं, प्लस हो जाएगा, और 17n माइनस का 13n इधर हो जाएगा। ठीक है ना, 68 को इधर ले गया, प्लस का हो गया, 17 में से 13 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4n बराबर 68। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 चौके 68, तो n का मान क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। इन सवालों को नोट कर लो, बाकी थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले इसको थोड़ा लिख लो अब आप लोग, है ना, आगे फिर हम तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हल्के हल्के पढ़ूंगा। ठीक है, कल थोड़ा दूसरे में आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 13 तक सवाल हमने कंप्लीट कर लिए, बाकी सवालों को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, इन सवालों को लिख लो, बाकी हम बढ़ते हैं आगे, या फिर सोल्व कर दिए जाएँ। पहले इसको लोड कर लो, फिर मैं देखता हूँ, जितना बन पाएगा उतना कर दे रहा हूँ मैं। कोई नहीं, इस सवाल को लिखो, 2 सवाल बचे हैं जो होता है वो भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, मेरा मेरा मानना है। तो माइक थोड़ा दिक्कत कर रहा है, माइक ले लेंगे फिर तो देख लेंगे एक बार। देखो 14 नंबर सवाल देखो, 14 का ए पार्ट, ये बोतल ढाना पानी वाली। ठीक, ये देखो 14 का ए पार्ट क्या दे रखा है, दे रखा है NP6, NP6 और बराबर में दे रखा है 30 में गुणे NP4। तो n का मान निकालना है यहाँ से, तो n का मान हमें यहाँ से डिफाइन करना है। तो क्या करते हैं, दे वही हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस का 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसको n फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n माइनस का 4 फैक्टोरियल, इजी सवाल है ये, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बटे n माइनस का 6 फैक्टोरियल, इजी नहीं है, थोड़ा फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर जाकर, 30 बटे इसको ले सकते हैं n माइनस का 4, इसमें से कम करेंगे तो n माइनस का 5 हो जाएगा, और n माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 6 तक लाना ही है, तभी तो कट पाएगा ये। इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस का 4 और n माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 4n और 4 पंचे 20 प्लस का बराबर क्या हो जाएगा 30। आगे बढ़ो, n स्क्वायर माइनस के 5 और 4 9 हो जाएगा ना। अब देखो 5 4 9 हो गया, अब 20 30 को इधर ले गए तो माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर 30 को इधर ले गए तो 20 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के 10 बचेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो 10 के फैक्टर करने, 9 10 1 कर 10, 10 में से एक जाकर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 10n और माइनस मुझे अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन ले लो यहाँ से, n अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 10 यहाँ पर भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अगर बात करें n प्लस का 1 हो जाएगा एक में हो जाएगा n माइनस के 10 बराबर 0। इतनी चीज़ को, इससे कोई दिक्कत कहाँ पे, 5 4 9 30 घट नहीं जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 20, जैसे 20 में तो इधर आ जाएगा 30, माइनस का ही तो हो जाएगा, तो 20 में 30 माइनस का 10 ही तो बचेगा, तो भाई यहाँ पर लिखा है माइनस का 10, गधे कहीं को माइनस का, ये 5 और 4 माइनस का नहीं होगा। अब देखो चिल्लाने नहीं लगता, तू कॉमन सेंस वाली बात है, इतना थोड़ा
तुझे वो पता होना चाहिए ना, मानस माना ये इतना ये कैलकुलेट नहीं आता, फिर कैसे क्या होगा तेरा? इंटर में आ गया बता, सॉरी फर्स्ट ईयर इंटर ही समझ ले, हाफ इंटर। हाफ इंटर। तो ये देखो यहाँ पर बराबर जीरो, अगर देखो एन मान प्लस के वन बराबर अगर जीरो करेंगे तो एन का मान क्या हो जाएगा? माइनस का वन। ये सब माइनस का वन हो गया तो वैलिड नहीं होगा, तो एन माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो एन का मान क्या हो जाएगा आपका? 10। यानी एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कोई भी वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं हो सकती, एन का मान तो हो ही नहीं सकता माइनस के में, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो माइनस में नहीं होगा तो प्लस में होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस सवाल को नोट करो, जो एक लास्ट इसका बचा है वो भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को और देख ले रहे, लास्ट बचा है 14 नंबर का लास्ट सवाल है, सेकंड पार्ट है इसका, वो देख ले, फिर बाकी जाके सवाल को हम आगे हल करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यही हो जाएगा 20 फैक्टोरियल बटे 20 माइनस का आर फैक्टोरियल। इसमें ये ध्यान रखना, हमें आर का मान निकालना है, ना कि एन का। इसको 13 इंटू ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल बटे 20 माइनस के आर माइनस के 1, पूरा का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्लियर हुआ? 1/20 माइनस के आर फैक्टोरियल बराबर 13 बटे क्या हो जाएगा? 20 माइनस के, और अंदर का चिन्ह यहाँ पर चेंज होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 फैक्टोरियल। एक मिनट चाक ले लूँ। अब देखो 1/20 माइनस के आर फैक्टोरियल, अब ये देखो 13 बटे 20 से 21 माइनस का आर फैक्टोरियल होगा, 20 से 21 माइनस का आर फैक्टोरियल। इसको इधर आ जाओ। अब देखो इस चीज़ को अगर चेंज करेंगे हम, 1/20 माइनस के आर फैक्टोरियल बराबर 13 बटे, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाए? 21 माइनस का आर होगा। और ये इसको लिख सकते हैं, इसमें से जब एक कम किया जाएगा, जब इसमें से एक कम किया जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस में 21 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? 20 माइनस के आर फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 21 माइनस के आर बराबर 13, और माइनस के आर बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस के 21, तो माइनस के आर बराबर 8 3 11, तो माइनस का क्या बचेगा? 8 कट जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 8। 13 में से 1 की जगह 8 ही बचेगा, 13 प्लस का 8 कर लो, 8 3 11 1 1 2, हाँ 21। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छे से सवाल, ये मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा, तुम लोग मेरे हिसाब से एक भी सवाल को स्किप ना करो तो बेहतर रहेगा, थोड़ा रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।